सेठी साहब, आज मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। क्यों? बस मुझे लग रहा है कि आज पता नहीं मैं प्रोग्राम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बड़े ख़तरनाक किस्म के इश्यूज़ हैं और मुझे ये है कि हम वो अगर कर भी लेते हैं डिस्कस, हम डिस्कस भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो क्या हम वो चला पाएंगे? बहुत बड़े बड़े ख़तरनाक किस्म के इश्यूज़ आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के बड़े गजब रहे हैं। आपको पता लगेगी एक एक अंदर की खबर और ये भी पता चलेगा कि हुआ क्या है। आजकल बिल्कुल एक हंगामा है और वो हंगामा ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल बाजवा का खुफिया डाटा लीक हो चुका है और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो चुका है। देर रात ये खबर आई कि बाजवा साहब ने पिछले 6 साल में अरबों की प्रॉपर्टी जुटाई और उसकी डिटेल्स भी आई। बाजवा के दोनों बेटों की प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं मिल पाई और इसमें एफपीआर में जो जमा कराया जाता है यानी टैक्स रिटर्न्स वगैरह के लिए वहां से उन्होंने डिटेल्स लेके बताई हैं और उनका कहना है कि जी बहुत 6 साल में जो है वो इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने, इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने। ये मैं नहीं कहती, ये मैं हरगिज नहीं कह रही, इसलिए कोई भी जो है ना मेरी तरफ नाराजगी से ना देखे। ये बता रहे हैं जी हमारे जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब। और इसके अंदर जो मालूमात है, जो इसके अंदर इंकिशाफात किए गए हैं, अगर ये इंकिशाफात सच हैं तो फिर ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जो फौज है वो करप्शन इस बड़े पैमाने पे क्यों करती है? मैं देख रहा था बाकी प्रोग्राम भी, लोग तो खुल के बात कर रहे हैं जिस हद तक खुल के बात हो सकती है। कोई इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। आर्मी चीफ के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बहुत से लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये तो सब जानबूझकर किया गया, यानी जैसे ही फैक्ट फोकस पर यह खबर सामने आई, ये चीजें शेयर की गई, डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए, 2013 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड पूरे खानदान का सामने लाया गया। मेरे तो ख्याल में आपके पाकिस्तानियों के पास इतना ज्यादा पैसा है, ब्लैक मनी, कि आपकी सेहत पे असर ही नहीं है। मेरे तो ख्याल में इस्लामाबाद में रोटियां डॉलर में बिकनी शुरू हो जाए तो फिर भी आपको कोई फिक्र नहीं होगी। मुझे किसी ने बताया था कि इस्लामाबाद में सियासतदानों और आपकी जो रूलिंग एलीट है उनके घरों में डॉलरों और पाउंडों की इतनी बोरियां पड़ी हैं कि आपको कुछ पता नहीं। आपकी V8 चल रही है, पेट्रोल पे चल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जो है वो बड़ी खबरें निकल आई हैं, तो ये गेम क्या प्लान हो रही है? कि बहुत ज्यादा जो उनकी फैमिली की और बाजवा साहब की अपनी फैमिली की और ना सिर्फ अपनी फैमिली की बल्कि उनके समधी यानी जहां पे उनके बेटे की शादी हुई है वहां से भी यही न्यूज आई है कि जी सबके पास अचानक से रातों रात बहुत सारे पैसे आ गए। अब ना सिर्फ ये कि बहुत सारे बल्कि अरबों में, यानी कि ये जो है ये मैं आपको जिनकी पिक्चर दिखा रही हूँ ये है जी महानूर साबरी जो हैं वो जी बाजवा साहब की बहू हैं और कहा यह जा रहा है कि शादी से 1 वीक पहले अचानक से महानूर साबरी जो हैं इनके अकाउंट में रातों रात तकरीबन 1 बिलियन से ज्यादा जो है वो अमाउंट आ गई, यानी ये पाक रुपीस बता रही हूँ मैं, 1 बिलियन पाक रुपीस उनके अकाउंट में अचानक से आ गए, जबकि पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके अकाउंट में ऐसे ही चूहे नाच रहे थे जैसे मेरे अकाउंट में नाचते हैं। ये डिटेल्स क्या है? अब ये डिटेल्स ये हैं कि पिछले 6 सालों में बाजवा और उनके परिवार ने कितनी संपत्ति जुटाई है, डिटेल्स भी दी गई हैं। और डिटेल ये है कि बाजवा के बेटे की वाइफ जो कि उनके दोस्त की वो भी हैं, दोस्त की बेटी भी है, नाम है मनहूर को शादी से सिर्फ 9 दिन पहले उसके नाम पे करोड़ों की नहीं अरबों की संपत्ति आई। जो बाजवा साहब की बहू हैं उनके अकाउंट में शादी से पहले कोई पैसे नहीं थे, लेकिन शादी से 9 दिन पहले उनके अकाउंट में 1 अरब से ज्यादा जो है रुपए ट्रांसफर किए गए। उनकी बहू का नाम महानूर है। तो जाहिर है इन चीज़ों पर बोलना या व्लॉग करना इतना आसान काम नहीं होता जब तक कि कोई तस्दीक ना हो सके या किस तरह से कोई जो है इस पर कोई फौजी क़यादत की जानब से, ISPR की जानब से, जनरल बाजवा की फैमिली के हवाले से
कोई रद्द अमल ना आए कि ये झूठी है या सच्ची है। लेकिन अचानक से उनके पास ये पैसे आ गए। खैर जी, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का क्या है ना कि सब शुरू हो गए, सब कह रहे हैं बताओ जी बताओ इतना पैसा कहाँ से आया। यानी कि तकरीबन आप समझें कि 13 अरब ही है ना, हाँ जी 13 बिलियन जो है अचानक से बाजवा साहब और उनकी फैमिली के पास रातों रात यानी कि 9 दिन में आ गए। करप्शन का आपने इतना पैसा कमाया है, IMF ने आपसे रसीदें मांगी हैं कि फ्लड का पैसा आपने कहां खर्च किया है। मुझे नहीं उम्मीद आप वो रसीदें जो है वो पैदा कर सके, क्योंकि वो पैसों से तो आपके रूलिंग एलीट ने लंदन में सर्दियों की जैकेटें खरीद ली। तो दर हकीकत जो है और सुना है टोरंटो में भी बड़ी सख्त बर्फ पड़ी है, तो आपकी रूलिंग एलीट आधी टोरंटो में पड़ी है और आधी लंदन में पड़ी है, तो इनको सर्दियों की जैकेटें लेनी थी, को मेकअप की नई चीजें आई हैं, इनकी औरतों ने वो खरीदना था। फ्लड विक्टिम्स के पास तो $1 नहीं भेजा आपने जो आई है बाहर से गया आपके पास। कभी आज तक किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है कि हमने इतनी मच्छरदानियां तो इंडिया से ली हैं आपने उनके लिए? आपको मालूम होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये अहमद नूरानी साहब वही हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा से पहले जो है एक और बाजवा जो थे यानी कि आसिम सलीम बाजवा, वही पिज्जा वाले, उनकी भी उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी और बताया था कि जी किस तरह से पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो बनाई गई हैं और कहाँ कहाँ से करप्शन हुई है। और उसके बाद जो है आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो CPAC के चेयरमैन थे, वो वहां से रिजाइन करके और हो गए जी 9-11। ये एक वेबसाइट ने दी, ये उसी वेबसाइट ने दी जिसने वो दूसरे बाजवा की खबर दी थी कि उसके पास पापा जॉन्स के पिज्जा के आउटलेट्स हैं। इसको डिनाई करना मुश्किल काम है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जो फौज है वो करप्शन इस बड़े पैमाने पे क्यों करती है? तो इस वक्त दुनिया हकीकत ये है कि आपने माजी में 2-4 चीजें बेचकर आप खाते रहे हैं। दहशतगर्दी पे बहुत पैसा बनाया आपने, एटॉमिक एसेट्स को बड़ी दफा आपने दुनिया को डराया, ब्लैकमेल किया, लेकिन अब मेरे ख्याल में दुनिया आपको जान चुकी है। अब वो आप चाइना अगले दिन गए हैं तो चाइना की अपनी इकॉनमी ठीक नहीं है, सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा है, वहां से भी डॉलर नहीं आए। लेकिन भारत अब कई फ्रेंचाइज बना ली उन्होंने पिज्जा की और इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी उनको बिल्कुल इत्मीनान है और वो समझते हैं कि ऐसा ही है, तो फिर ठीक है। अब आम पब्लिक क्या करेगी, हम तो वैसे ही हैं ब्लडी सिविलियंस। सारे वाकये में जो हम बातें करते हैं, जो शाम के वक्त आपके एंकर करते हैं, कभी आपने कभी इमरान खान, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो के मुंह से सुना है कि हमने अगली जनरेशन को एजुकेट किस तरह करना है? नहीं। मुल्क के अंदर एक सनती रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन किस तरह लाना है? कभी किसी ने जिक्र किया? नो। कभी किसी ने कहा है कि हम हकीकी तौर पर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर आजाद किस तरह करेंगे? एग्जैक्टली। नॉट अ सिंगल टाइम। तो आप जब आप तरक्की करना ही नहीं चाहते, आपके लीडर आपको तरक्की करते देखने ही नहीं चाहते, तो आप किस तरह तरक्की करेंगे?